हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज है 1 जनवरी जब मैं ये व्लॉग स्टार्ट किया, जब से ये 1 जनवरी है और आप सबको हैप्पी न्यू ईयर और हैप्पी बर्थडे टू मी। यस, मेरी बर्थडे जो है वो 1 जनवरी है। आज मेरी बर्थडे है और हाला मेरी केक लेके आई थी। ये थोड़ा सा डैमेज हो गया था, लेकिन मैंने कहा कि जो है ना, चलो जी इसी को ही कट करते हैं। अब क्या फॉर्मेलिटीज़ में पढ़ना। वैसे मैं अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती होती, जब से बड़े हो गए हैं तो ऐसा कुछ करने का दिल नहीं करता। तो बस अपने लिए अच्छा मतलब कुछ स्पेशल खाना वगैरह बना लेते हैं और उसी के साथ ही जो है ना बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं। और आज मेरी हाला मुझसे मिलने के लिए आई थी और अपने बच्चों को लेने के लिए, क्योंकि उनके बच्चे 3-4 दिन से यहाँ थे, तो वो उदास हो गई थी अपने बच्चों के बगैर, तो उनको लेने आए थे। और उनको याद था कि मेरा बर्थडे भी है, तो वो केक लेके आई, तो मैंने वो केक कट किया। उसके बाद जी मैं रेडी स्टेडी होके अपना न्यू ड्रेस पहन के आ गई थी अपनी कज़न से मिलने के लिए, क्योंकि उसको नए साल का अल्लाह ने बहुत ही खूबसूरत तोहफ़ा दिया है। उसको अल्लाह ताला ने बेटा अता किया है। तो इस नए साल में अल्लाह ताला जिनके बेटे नहीं हैं, जिनको बेटों की ख्वाहिश है, उनको बेटे अता फ़रमाए, और जिनको बेटियों की ख्वाहिश है अल्लाह उनको बेटियां अता फ़रमाए। और जिसके पास औलाद नहीं है अल्लाह ताला उन सबको इसी साल में औलाद जैसी नेमत अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला जो है वो सबकी नेक ख्वाहिशात जो है उनको पूरा करे, आमीन। तो जी बर्थडे वगैरह तो मैंने कर ली और कज़न को भी मिल आई थी यहाँ पर। जो है ना, अब हाला कहते हैं, हाला के बच्चों ने हाला को बताया कि बाजी ने हमें बहुत ही मज़े का पुलाव बना के खिलाया था। तो हाला कहती हैं मुझे नहीं खिलाओगी, आज तुम्हारा बर्थडे है। तो मैंने कहा क्यों नहीं खिलाऊंगी, आज तो आप जो बोलोगे मैं आपको फटाफट से बना के खिलाऊंगी। तो बस मैंने यहाँ पे स्पीटें पकड़ ली थी, मैं आ गई थी किचन में। चेंज वेज मैंने कर लिया था, क्योंकि नए कपड़े मेरे से किचन में काम करते हुए गंदे हो जाते हैं, तो इसलिए। और मैं यहाँ पर चेंज वगैरह करके तो बना रही हूँ पुलाव, और होप के अच्छा बन जाए, क्योंकि जो उस दिन वाले चावल थे ना वो नहीं ख़त्म हो गए थे, वो नहीं पड़े हुए थे। तो अभी यहाँ से ही मंगवाए हैं, क्योंकि अभी हमारे चावल जो हैं वो लाने वाले हैं, तो यहाँ से मंगवाए हैं। अब पता नहीं वो कैसे होंगे, तो खैर उसी तरीके से बनाऊँगी तो अच्छे ही बनेंगे, ज़ाहिर है। वो उस तरीके से अगले दिन तो अच्छे बने थे, आपने लास्ट वीडियो में देखा भी होगा। फुल वीडियो अगर आपको चाहिए तो लास्ट वीडियो में आपको मिलेगी। और नए साल का आप आज पहला दिन है, तो आप लोगों को सबको मेरी तरफ से जो है वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। और अल्लाह ताला जो है इस साल में सबको खुश रखे, सबकी मतलब मैं चाहती हूँ कि सब खुश रहें, सबकी जो भी ख्वाहिशात हैं वो सब पूरी हो जाएं। बस हम यही दुआएं होती हैं जो हम इंसानों के लिए कर सकते हैं। और अल्लाह ताला बस जो है ना हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए, और हमारे दिल में जो भी चल रहा है, जो भी ख्वाहिशात हैं हमारे दिल में, अच्छी ख्वाहिशात, उनको अल्लाह ताला जो है वो पूरा कर दें, आमीन। तो जी यहाँ पर मैं पुलाव बना रही थी। और मैंने आपसे एक बात भी करनी है। मुझे अगले दिन एक लड़की का कमेंट आया था कि आप, मुझे नहीं लगता कि आपने कभी कोई टेंशन ली हो, तो मुझे भी कोई बताएं कि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन और इरिटेशन होती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई बंदा हो जिसको कोई टेंशन ना हो या वो इरिटेट ना हो किसी ना किसी चीज़ से, ऐसा हो जाता है। लेकिन क्या है, ख़ुद को खुश रखने का यही फार्मूला मैं तो कहती हूँ कि बस अपना आज जो है ना उसको जियो, और कल की टेंशन जो है उसको छोड़ दो कि कल क्या होगा, ये होगा वो होगा। और ये जो टेंशनें हैं ना, इनमें जब बंदा पड़ता है ना तो फिर आगे पीछे की भी आपको याद आ जाती हैं। सही बात है, पता नहीं ऐसा होता क्यों है, लेकिन होता ऐसे ही है। दूसरे लोगों की भी टेंशन्स जो है ना वो याद आ जाती हैं। मेरे साथ तो ऐसा होता है। तो मैं जो है ना टेंशन इसलिए नहीं लेती, वरना सोच और टेंशन जो है हर बंदे की ज़िंदगी का हिस्सा है। आजकल का दौर ही कुछ ऐसा चल रहा है कि हर किसी को टेंशन है। तो बस ये अपने आज को जियो, ख़ुद को खुश रखो, अपने घर वालों को खुश रखो, और जो है बस अच्छे तरीके से जो है जो आपका साथ दे रहा है उसका साथ दो, और जो नहीं दे रहा, ज़ाहिर है जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, मतलब अम्मी अब्बू बहन भाई जो मैरिड है उनके हस्बैंड वगैरह, तो सब मिलजुल के एक दूसरे के साथ रहो, सब एक दूसरे की केयर करें, तो ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाती है आराम से। तो बस जी मेरा तो यही है कि मैं खुश रहती हूँ, अपने आज पे जीती हूँ, और मुझे कल की फ़िक्र नहीं है कि कल क्या होने वाला है। वो जो ऊपर नीली छत वाला बैठा है ना, वो उसको सब पता है, उसने सब के लिए एक प्लान बनाया होता है, और वो सबको जो है ना प्रोटेक्ट करता है, सबकी मतलब जैसे सबकी केयर करता है। वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है अल्लाह ताला। तो बस जी अल्लाह पाक सबको खुश रखेगा इंशाल्लाह ताला, और पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव रहें। तो यहाँ पर मेरा पुलाव जो है वो रेडी हो गया, और अब मैं लगा रही हूँ इसको दम। और मुझे ये चावल जो है ज़रा अच्छे नहीं लग रहे, यहाँ से मंगवाए हैं तो ये नहीं सही फसल के लग रहे। और यहाँ पर ये चेक करें, मेरे साथ ब्लेंडर हो गया है, चावल जो है वो बहुत ही ज़्यादा गल गया, मतलब गले
ऐसे है ना कि चावल फूले ही नहीं हैं, चावल का साइज़ ही नहीं बड़ा हुआ, बस वहाँ पे ही ना चावल टूट गए हैं। ये चेक करें, चावल बिल्कुल छोटा छोटा है लेकिन टूट गया है। तो मुझे इतना अफसोस हो रहा है। मैंने कहा हाला न्यू ईयर के दिन मेरे साथ ऐसा हो गया, अब क्या सारा साल मेरे साथ ऐसा होता होगा? तो हाला होता रहेगा। तो हाला कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जो है ना चावल ही ख़राब है, अब इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? मैंने कहा आप तो बोलेंगी कि इसने सही से बनाए नहीं है। तो कहती है नहीं, जैसे भी है ना तो टेस्ट इनका अच्छा है तो हम खा लेंगे। तो मैंने कहा लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैंने इतने मतलब चाव से, इतनी मतलब चाहत से आपके लिए बनाए हैं, तो आप ये देखें ना इनका क्या हो गया। मुझे बड़ा अफसोस था, खाते हुए भी मुझे बड़ा अफसोस था। तो मैंने कहा कि चलो आप जैसे भी हैं आपने खाने हैं और मेरी तारीफ़ करनी है। तो उसके बाद मैंने हालांकि बच्चों को साल के पहले दिन ही लूडो की गेम हरा दी। ये है, मैं जीत गई थी और मेरे सर पे 1 की टोपी थी, मतलब कि मैं फ़र्स्ट आई हूँ यहाँ पर, और मैंने उनको जो है हरा दिया था। और उसके बाद मैंने कहा कि आज मेरी बर्थडे है तो मैं भी आप लोगों को कुछ मतलब चावल तो चलो ख़राब हो ही गए हैं, मतलब थोड़े ज़्यादा गल गए हैं या क्या हो गया जो कुछ भी, तो मैंने फिर शवारमे ऑर्डर किए और पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और साथ में कोक। अच्छा कोक जो है ना वो हम पहले गर्मियों में तो ज़ाहिर है हर किसी के घर में कोल्ड ड्रिंक्स होती है, लेकिन सर्दियों में जो है ना नानी अम्मा वाले पहले से नहीं ला के रखते, क्योंकि मेरा हाथ जो है ना वो फिर बार बार उसी साइड पर चला जाता है और फिर मैं बीमार पड़ जाती हूँ और नानी अम्मा ये रिस्क नहीं लेना चाहते। तो इसलिए जो है ना हमने पहले शवारमे खाए और फिर पिज़्ज़ा खाया, फिर कोक भी। तो आराम से जो है ना फिर अब मैंने साथ ही कोक मंगवा ली थी। मैंने कहा कि पहले से तो हम नहीं मंगवा के रखते सर्दी की वजह से, और फिर आंटी के बच्चे भी हैं वो पियेंगे और बीमार हो जाएंगे, तो इसलिए हम ना इकट्ठी जो मतलब पूरा होता है ना क्रेट डाला वो नहीं ला के रखते। और पिज़्ज़ा जो था वो था चिकन टिक्का पिज़्ज़ा और बहुत मज़े का था। तो उसके बाद जो न्यू ईयर था वो तो अब शाम का टाइम है, वो तो ख़त्म हो गया और मैं यहाँ पर कर रही हूँ स्टिचिंग जो है ये मेरा मतलब रोज़ का ही काम होता है। तो अभी मैं फ़ारग थी, चेंज वेंज मैंने किया हुआ था, मैंने कहा कि अब थोड़ा सा ये भी काम कर लूँ, ये काम करना भी ज़रूरी होता है। तो ऐसे मैं यहाँ पर वही स्टिच कर रही थी। और अच्छा मैंने भी बहुत सारा सोचा होता है कि ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन जो है ना कभी कभी कुछ कर लेते हैं, कभी कभी कुछ नहीं करते। और मैं वो लड़की नहीं हूँ कि आज मेरी बर्थडे है और मैं बस यही करूँगी और ऐसे काम नहीं, मतलब ये कोई घर का काम नहीं करूँगी या स्टिचिंग नहीं करूँगी। मुझे पता होता है, मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है। तो मैं जो है ना मुझे किसी को मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं कि ये कर लो वो कर लो, मैं खुद ब खुद ही अपने काम जो है ना वो कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है ना कि मुझे ये काम करना है और जो काम करने होते हैं वो तो करने होते हैं। बस जी खुश रहें, खुशियाँ बांटें। और नए साल के एक दफ़ा फिर मैं आपको जो है ना यही कहूँगी कि खुश रहें और खुशियाँ बांटें और सबको खुश रखने की कोशिश करें, जो है सबकी केयर करें। और जी आप भी खुश रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।